हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा समूह में। तो आइए हम आज देखेंगे खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस का जीवन परिचय। एक ऐसा क्रांतिकारी लड़का थे, एक ऐसा आदमी थे जो सिर्फ 18 साल की उम्र में इनको फांसी दे दिया गया था। ये बहुत ही क्रांतिकारी थे। तो आइए इनको जीवन परिचय हम लोग करेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा कुछ मनोबल बढ़े। तो आइए देखते हैं खुदीराम बोस के बारे में। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 बंगाल के जिला मेदिनीपुर में हुआ था। इनको पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस था। इनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। ये है जो बहुत ही क्रांतिकारी लड़का थे। बताया जाता है कि जब इनको जन्म हुआ था तो इनको जन्म से पहले इनको 2 गो भाई और हुआ था। तो इनको 2 गो भाई और हुआ था इनको जन्म से पहले। तो ये दोनों भाई है जो डेट कर जा रहा था। तो ये जब तीसरा लड़का हुआ इनका त्रैलोक्यनाथ बोस जी का, तो ये तीसरा लड़का को बताया जाता है कि जोग टोटमा किया गया। जो हम लोग देहाती भाषा में एक जोग टोटमा बोला जाता है, वो किया गया। जोग टोटमा में क्या हुआ कि जोग टोटमा में हुआ कि इनको मौसी बोस जी का, खुदीराम बोस जी का इनको मौसी जी हैं जो कुछ चावल देकर, कुछ अंजुली चावल देकर वो है जो इनकी माता से खरीद ली। उसके बाद जब कुछ अंगुली चावल देकर खरीदी तो उस चावल से ही इनको नाम खुदी पड़ा, क्योंकि चावल को बंगाल में है जो खुदी कहा जाता है। चावल को बंगाल में खुदी कहा जाता है, तो उसी से इनको खुदीराम बोस नाम पड़ा। तो उसके बाद ये है जो स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद ये देखते थे कि बहुत सा अंग्रेज है जो इन्हें उत्पीड़न कर रहा है, इनको रहा नहीं गया। अंत में ये है जो मात्र बताया जाता है कि 13 साल की उम्र में यह स्कूल छोड़ दिए थे। ये स्कूल पढ़ना बंद कर दिए थे और एक क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति बोलता है। वो क्रांतिकारी संगठन में जाकर जुड़ गए और वही संगठन में ये काम करने लगे अंग्रेज़ के खिलाफ। तो मात्र अंग्रेज़ के खिलाफ काम करने लगे। ये 13 साल की उम्र में ये गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तारी का कारण था कि ये अंग्रेज़ के खिलाफ पर्चा बांट रहे थे, जो कि भड़काने वाला हो, वैसा कुछ भड़काने वाला हो कि जैसे अंग्रेज़ के खिलाफ कि अंग्रेज़ कुछ कहता था और ये अपना अपना पर्चा में कुछ लिखकर लोगों के पास पहुंचा देते थे। ऐसा पर्चा बांटा रहा था। तो उसके बाद ये है जो धरा गए। तो जब ये पकड़ाएं तो इनको है जो एक जिला जज के पास है जो पेश किया गया। वो जिला जज का नाम था, बंगाल के जिला जज था, वो जज का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। वो जज का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। वो है जो एक मोटी किताब ले हुए थे और वो मोटी किताब को डगलस भी पेश किया गया, लेकिन डगलस ने सौभाग्य से उस किताब को खोला नहीं। उस किताब को अगर खोलता तो वहीं पे वो समाप्त हो जाता, क्योंकि उस किताब में है जो खुदीराम जी है जो बम लगाकर घूम रहे थे। वो किताब का जैसे ही खोलता वहाँ पे वो ब्लास्ट कर जाता और डगलस मर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उनको कुछ दिन गिरफ्तारी रखने के बाद वो है जो वेल लेकर वो निकल गए। उनको जब छुटकारा दे दिया गया, फिर भी वो क्रांतिकारी संगठन में जुड़े रहे और उसके बाद जिला जज को है जो ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिला जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया? ये बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुजफ्फरपुर ज़िला, बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो खुदीराम बोस बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया डगलस को। तो डगलस तो यहाँ आकर ड्यूटी करने लगा। तो यहाँ अपना आलीशान बंगला में रहता था, क्योंकि ये जिला जज था। और है जो
फिर है जो खुदीराम बोस है जो इनको समिति सोच रहा था कि किसी तरह से ये डगलस किंग्स को मारा जाए, किसी भी तरह से इसको मारा जाए। तो मारने के लिए ये है जो खुदीराम बोस और इनके साथ एक और दोस्त था, जो बताया जाता है कि अप्रैल का महीना था, अप्रैल 98 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी, अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल कुमार चाकी को लेकर खुदीराम बोस है जो बिहार आ गए। और बिहार में आकर बंगाल का ही एक नवाब था या राजा था, उसको यहाँ ये शरण ले लिया, वहाँ पे ये रहने लगा। और रहने के बाद वो है जो डगलस पर नज़र रखते रहा, डगलस किंग्स पर नज़र रखने लगा, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना समय में कहाँ जाता है। नज़र रखते रखते एक दिन मौका पाकर इन्होंने 30 अप्रैल को बताया जाता है कि एक क्लब से एक गाड़ी आ रहा था, उसको गाड़ी को चुंगी कुछ बोलते थे, टमटम की तरह आ रहा था, घोड़ा है जो घिसता था वो आ रहा था, वो गाड़ी आ रहा था। तो शायद है जो उस गाड़ी में यूरोप के 2 लोग थे, एक हस्बैंड था, एक वाइफ था, एक उसकी बेटी थी, 3 लोग था। लेकिन डगलस है जो उस दिन लेट से आया था, तो बोस जी का लगा कि वही है, तो उस पर हमला कर दिया, वहाँ पे बम फेंक दिया। तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा है जो विस्फोट हुआ। और बताया जाता है कि पहली बार बिहार में वो आवाज़ सुना गया था जो 3 मील तक था, 3 मील के दूरी तक वो आवाज़ गया था। तो पहली बार वो आवाज़ को सुना गया था। तो इन्होंने बम चलाकर, इनको तो लगा कि डगलस ही, उसको तो काम तमाम हो गया भाई, अब तो है जो हो गया। अब वहाँ से ये दोनों फटाफट निकल लिए। तो निकलने के बाद बताया जाता है कि ये 25 किलोमीटर लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद यह है जो पूसा के पास, 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पूसा के पास एक रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन का वैनी स्टेशन नाम है। पूसा के पास रेलवे स्टेशन वैनी के पास ये आकर एक चाय के दुकान के पास ये ठहराव लिए, वहाँ पे चाय पी रहे थे। तो किसी तरह से है जो बताया गया कि बम का धमाका हुआ है, सुबह यहीं पे थे तो बताया गया कि बम का धमाका हुआ है, तो जिसमें डगलस का मारने का कोशिश था, लेकिन डगलस न मरकर उसमें 3 लोग अदर मर गया। तो ये दोनों है जो अचानक से बोले कि क्या डगलस बच गया। तो चाय वाला है जो समझ गया कि इसी ने है जो लगता है कि बम फेंका है, जो बोल रहा है कि डगलस बच गया। तो उस चाय वाला ने है जो पुलिस को सूचना दे दिया। देखो भाई, हम लोग को देश में पहले से ही गुलामी करने का यही कारण था कि चुगलखोरी ज़्यादा सब करता था, तो अपने फ़ायदा के लिए दूसरों को है जो कुछ भी कर देता था। यही से हमारा देश है जो शुरू से गुलाम रहा है, अभी भी वैसे ही हो रहा है। अभी तो आज़ाद हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग गुलामी की तरह ही काम कर रहे हैं। तो वो है जो वो चाय वाला है जो पुलिस को सूचना दे दिया, तो जब पुलिस आया और उनको पकड़ कर लेके चल गया, तो दोनों को पकड़ा नहीं, सिर्फ है जो बोस जी पकड़ा है। और प्रफुल्ल जी है जो गोली वहाँ चलाकर वहाँ से भाग निकले, लेकिन इनको है जो ले जाया गया। और फिर है जो प्रफुल्ल कुमार को खोजते खोजते जस्ट मतलब कि बताया जाता है कि 1 मई को है जो पकड़ लिया गया था, 1 मई को इनको पकड़ लिया गया था किसी तरह से। तो ये पकड़ाए तो जिंदा नहीं पकड़ा, ये है जो अपने आप को प्रफुल्ल जी गोली मार लिए। प्रफुल्ल जी है जो क्या मार लिए, गोली मार लिए, वहीं पे इनको मृत्यु हो गया प्रफुल्ल जी को। तो मृत्यु हो गया तो इनको पहचान के लिए इनको पूरा शरीर को नहीं ले गया गया, और इनका सिर्फ मूड़ी काटकर, सिर्फ सिर काटकर इनको है जो ले जाया गया पहचान के लिए।
तो इनको सीट काट कर पहचान के लिए ले जाया गया। तो खुदीराम बोस जी देखे तो वहाँ पर ही जोर जोर से एकदम वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। उसके बाद बताया जाता है कि यह है जो वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। तो उसके बाद है जो इनको है जो 13 जून, इनको है जो 13 जून 1908 यानी 13 जून 1908 को फांसी का सज़ा सुनाया गया। खुदीराम बोस जी को 13 जून 1908 को फांसी का सज़ा सुनाया गया। लेकिन फांसी का सज़ा सुनाया गया तो लेकिन ये है जो ढेर है कि फांसी का सज़ा सुनाना गया तो ढेर आदमी हथिया जाएगा कि हम मरने वाले हैं। आदमी कैसा भी हो मरने का मन नहीं करता है। लेकिन ये है जो एक ऐसा बालक थे, ये मुस्कुरा रहे थे। तो इनसे जज बोला कि तुमको पता है, तुम समझा हम क्या फैसला सुनाए? तो ये बोले कि हाँ हम सब समझ गए कि आप क्या सुनाए हैं। तो लेकिन ये बोले कि एक बात हम बोले। तो जज बोला कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये बोलना चाहते थे कि हम बम कैसे बनाए थे, ये बोलना चाहते थे। लेकिन ये सिर्फ उनको सुनाने के लिए नहीं बता रहे थे कि हम बम कैसे बनाए थे। ये है जो पूरा है जो भारतवासी का सुनाना चाहते थे कि हम बम कैसे बनाए हैं, तो उससे कि किसी का भी ज़रूरत पड़े तो बम बना सके। उसमें बम बनाना सबके बस की बात नहीं था, उस समय बम सब नहीं बना सकता था। तो वो है जो ये सूचना उसके माध्यम से पूरा भारतवासी के लोग भी पहुंचाना चाहते थे कि सब जान जाए कि बम कैसे बनाया जाता है। तो लेकिन वहाँ पे वो सुना नहीं और अंततः जब इनको फांसी का सज़ा सुनाया गया तो अंततः इनको 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दिया गया। लेकिन फांसी देते समय बताया जाता है कि जब इनको फांसी देते समय वहाँ पर भी ये कुछ है जो गुनगुना रहे थे। वो शायद देखिए क्या गुनगुना रहे थे। वो गुनगुना रहे थे कि एक बार विदाई दे माँ, एक बार विदाई दे माँ, घूरे आसी, हंसी हंसी पोड़वे फांसी, देखबे भारतवासी। ये है जो गाना गा रहे थे। इसका अर्थ ये है कि एक बार मुझे विदा दो माँ, मैं जल्दी आऊँगा। एक बार मुझे विदा दो माँ, मैं जल्दी लौटूंगा। पूरे भारत के लोग मुझे देखेंगे और मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊंगा। ये है जो इसका अर्थ होता है। उसके बाद ये है जो जब इनको जब जलाया गया, खुदीराम बोस को जब जलाया गया था, वहाँ पे जलाया गया था तो उनको मतलब जलता है तो धूल कर उसको हम लोग अस्थि बोलते हैं। उनको अस्थि को लेने के लिए पूरा मुजफ्फरपुर वासी वहाँ पे जितना लोग था सब टूट पड़ा था। जितना लोग है जो सब उनको टूट पड़ा था। कोई है जो सोना का चुक्का लेकर, कोई चांदी का चुक्का लेकर, कोई हाथी का दांत लेकर, सब लोग वहाँ पे टूट पड़ा था। और हजारों की संख्या में इनको एक एक मुट्ठी अर्थी सभी लोग लेकर गया। वहीं से क्रांतिकारी है जो सभी लोग एकदम अंग्रेज के विरुद्ध भड़क उठा और सबके मन में एक ज्वाला उठ गया कि हम है जो अंग्रेज से लड़ेंगे। लड़ने का एक सबके पास क्षमता हो गया, मतलब कि मोटिवेट सब लोग हो गया कि हम लोग लड़ सकते हैं, अंग्रेज के भगा सकते हैं। वो बालक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वहीं से सब लोग है जो उसके बाद इनको मृत्यु हो गया। तो उसके बाद सुनिएगा, वो है जो जिस स्थान पे वो थे, बताया जाता है कि जिस जेल में वो थे, कारागार में थे, उस कारागार का अभी नाम दे दिया गया है। जाइएगा तो आइएगा कभी मुजफ्फरपुर में तो देखिएगा कि उस कारागार का नाम है शहीद खुदीराम बोस। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा, ये उसका नाम है। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा जो है जो मुजफ्फरपुर में है। और ये जिस स्टेशन पर पकड़ाए थे उस स्टेशन का नाम है जो खुदीराम
खुदीराम बोस स्टेशन पूसा के पास था तो रेलवे स्टेशन बना दिया गया है। यही इनका कहानी था। तो आप लोग का जैसा भी सेशन लगेगा आप लोग बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहीं पे अगर गलती हो गया हो तो भी बताइएगा, हम वहाँ पे सुधार करेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और जो भी अगर आप लोग को लगे कि आपका भाई वहाँ पे गलती कर दिया है तो आप लोग बताइएगा, हम वहाँ सुधार का कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।